ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र, मैं हूँ अनोखा अंकित एंड आप सोच रहे होंगे कहाँ चला गया? कहीं नहीं चला गया। मैं लेने गया था अपने एक सर को, एक एक्सपर्ट को, यानी कि हम बात करने वाले हैं, आपने थीम तो सुन ही लिया होगा, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, अपने एक्सपर्ट के साथ। नरेश सिंह निहाल सर हैं हमारे साथ, पैरा एक्सपर्ट। तो सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है, पहली बार 91.2 एनएवीएच देहरादून के इस शो पर। थैंक यू आरजे अंकित एंड थैंक यू वेरी मच रेडियो पे इनवाइट करने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए आज के दिन में क्या-क्या स्पेशल हम, क्योंकि खबर भी हमने अखबार में पढ़ी है कुछ होने वाला है पैरा स्पोर्ट्स को लेकर। बिल्कुल। ब्लाइंड फुटबॉल की बात करते हैं। इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन ने कल एक लिस्ट रिलीज की है जिसमें कि जो अप्रैल में एक टूर्नामेंट होना है, इप्सा एशिया ओशियाना चैंपियनशिप, डिवीजन 1 चैंपियनशिप, जो कि मेन वुमेन दोनों की होनी है। तो कल मेंस की लिस्ट रिलीज हुई है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है बीइंग अ कोच। और संस्थान के उसमें जो हम लोग क्योंकि यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें संस्थान के 4 खिलाड़ी शामिल हैं और वो उनको कॉल किया है ट्रायल्स के लिए, जो कि कोच्चि में होने वाले हैं 16 से 18 फरवरी को। और उसके बाद में वहीं पे कैंप लगेगा और अप्रैल में वो जाएंगे खेलने के लिए। मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें सुवेंद्र जो कि वर्तमान में भी अभी इंडिया के कैप्टन हैं, और शिवम सिंह नेगी हैं जो इंटरनेशनल हैं, दोनों ही लोग इंटरनेशनल हैं। और उसके बाद साहिल है और हमारा गोलकीपर आदित्य सजवान है। जी। एंड इसके अलावा आज के हम आप तो प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, तो प्रैक्टिस बिल्कुल। तैयारियां कैसी चल रही हैं आजकल? तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं और मेरा मानना है कि तैयारियां अगर ज़बरदस्त चलें, क्योंकि टूर्नामेंट हमारे हाथ में नहीं होता, टूर्नामेंट की डेट्स हमारे हाथ में होती हैं बट टूर्नामेंट हमारे हाथ में नहीं होता। और वो जो ट्रॉफी है उसके लिए तो साल भर मेहनत करते हैं और संस्थान का साथ मिलता है। प्रैक्टिस ज़बरदस्त चल रही है, जोरों पे चल रही है। और जब इस तरह की लिस्ट रिलीज होती है जहाँ पर आपके खिलाड़ी होते हैं और डेट्स जब नज़दीक आ जाती हैं, तो आपको पता है कि फिर एक अलग सा एक एक थोड़ा सा सीरियसनेस और बढ़ जाती है और तैयारियां फिर और एक अलग रुख लेती हैं। ये तो हो गई फुटबॉल की सर, अभी नागेश ट्रॉफी भी चल रही है एंड इसके बिल्कुल। अलावा क्रिकेट की भी कुछ ना कुछ तैयारियां जरूर चल रही होंगी, कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अभी नागेश ट्रॉफ़ी के लिए आपको एक खुशखबरी दे दूँ मैं, क्योंकि आप क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, मुझे पता है। और क्रिकेट में अभी नागेश ट्रॉफ़ी में हमने इस बार सुपर 8 में क्वालीफ़ाई कर लिया। सुपर 8 में क्वालीफ़ाई कर लिया और हमारा ग्रुप भी अच्छा है इस बार। हमारे ग्रुप में अगर मैं बताऊँ तो उड़ीसा है और उसके बाद में दिल्ली है। तो हमें इस बार चांस है कि हम सेमी में जा सकते हैं और मेहनत कर रहे हैं। दीपक रावत कैप्टन हैं और उसके बाद में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं हमारे पास और संस्थान में ही प्रैक्टिस करते हैं। तो दोनों प्रैक्टिस पैरेलली चल रही हैं और कल भी एक हमने प्रैक्टिस मैच खेला था। प्रैक्टिस मैच आपस में ही हालांकि खेला था बट अच्छे स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है। फील्डिंग का लेवल थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि फिटनेस के लिए अब हम रोज़ काम कर रहे हैं। और जो CAB यूके है, यानी कि जो कैब का बोर्ड है उत्तराखंड का, अमनदीप आर्य उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी पूरा साथ मिल रहा है। तो ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं फिलहाल सुपर 8 के लिए। और आपको पता है ये फरवरी में होना है 9 से 13 दिल्ली में। बिल्कुल। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स की खबरों के लिए हम सर को पैरा स्पोर्ट्स के लिए लाते रहेंगे, आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फुटबॉल की तैयारियां भी चल रही हैं, क्रिकेट की भी चल रही है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे इंटरनेशनल इंडिया हो। एंड सर का फिर से थैंक यू कहेंगे। एंड ऐसे ही आप सुनते रहिए 91.2 एनआईवीएच देहरादून, ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र। आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, बाकी कुछ बर्थडेज़ वगैरह भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सुनते रहिए 91.2 एनआईवीएच देहरादून, ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र।